ये बचपन में नहीं मिलता है, ये बचपन में गाँव में अच्छी लग रही है, बगल अच्छा लग रहा है, भेलपुरी अच्छी लग रही है, बड़ा पाव अच्छा लग रहा है। और जैसे 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 उम्र बढ़ती चली गई, बचपन से बचपन में पहुंचे, दिखाई दे और बचपन से जैसे बचपन में पहुंचे, चार बड़ा पाव डंडे खा लिया। कथा में हम सभी जुड़कर महादेव की लीला श्रवण करेंगे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा उच्च गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी कथा के प्रथम दिवस पर प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सत्यपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर कबरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के केंद्र बिंदु है, जो भक्तों का तांता निरंतर उस धरा पर लगा रहता है और कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है। इस प्रकार से इस धरा पर पहुंचने के बाद में एक मन में सुख शांति हम सभी को प्राप्त होती है। मन में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इस धरा पर हमेशा विराजमान है, जो हमारा हाथ पकड़े हुए है और वो हमें थकने नहीं देगा, हमें हारने नहीं देगा, हमें गिरने नहीं देगा। वो हर पल हमेशा साथ है। तो ये कंकर शंकर की धरा जिसमें निरंतर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का अखंड जाप भक्तों द्वारा सतत रूप से चलता रहता है, बना रहता है। और भक्त आते तो हैं आंखों में आंसू लेकर, लेकिन उस धरा से जब वो निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, उनके मन में उत्साह होता है, उनके मन में हौसला होता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ रखा है। तो कंकर शंकर की पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जब स्थली है, तब स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। और इस धरा पर सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है। जो मेरे महादेव को पसंद है वो कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से भोजनशाला हो या फिर बच्चों की पढ़ाई से समय सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। देखिए पूज्य गुरुदेव ने सामाजिक क्षेत्रों में जिस बढ़ चढ़कर कार्य करा है, हम सभी ने देखा है किस प्रकार से प्रकृति की रक्षा हो, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र हो या फिर बच्चों की शिक्षा की बात हो, पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से प्रति वर्ष कई सैकड़ों हजारों बच्चों की फीस श्री पिछले सेवा समिति द्वारा पूज्य गुरुदेव के स्वामित्व में जमा की जाती है, जिससे ये बच्चे पढ़ लिख सके और अपना भी भविष्य उज्जवल कर सके और देश का भी भविष्य उज्जवल बनाकर रख सके। पूज्य गुरुदेव हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं और कई बच्चों को निःशुल्क रूप से पढ़ाई करवाते हैं, जिनकी फीस स्वयं पूज्य गुरुदेव जमा करते हैं। साथ में बच्चों की कॉपी किताब की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाती है, ताकि के ये बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सके। कोई भी धन के अभाव में पढ़ना लिखना छोड़ दे तो ये बात पूज्य गुरुदेव को भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए पूज्य गुरुदेव और कई बच्चों की फीस हमेशा जमा करते हैं। साथ में आप सभी ने देखा है किस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि भक्त बड़े ही आराम से भगवान का भजन कीर्तन कर सके। साथ में आप सभी को याद है धारा से जुड़ा हुआ पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है, प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह करे जाएंगे, जिसका भोजन की व्यवस्था पक्ष वालों की, मधु पक्ष वालों की भोजन और उठने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेगी। इनके दहेज की कन्यादान की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। बस आपको आपकी जो भी शादी की खर्च होती है सेवा के कार्यों में जोड़ सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर कर सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर कर सकते हैं और अपना योगदान
कहेंगे कि रखा नहीं है, पुराने जमाने का कौन गुरु है जिस पर बहुत कर समय देकर परमात्मा से बात करेंगे। ये वो पंडाल है जिस पंडाल में केवल गाना नहीं होती। इस पंडाल में जब आप आते हैं, आने के बाद अपने मन को परमात्मा से लगाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब आप गुनगुनाते हैं तब ये नंबर गायब हो जाता है और उस शिव से आपके दिल की प्रार्थना प्रारंभ हो जाती है। मैं तेरे ही बाबा तेरे ही भगवान से बात करना, भोलेनाथ जी से बात करना, शिव जी को अपने मन की बात करना, तो उसको भूसावल सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। बच्चे घर के अंदर चले, मम्मी अभी आ सुंदरकांड कहा जा रहा है। भोजन का आनंद, दूसरा भजन भोजन का आनंद भी बचपन में जो होता है, कुछ भी मिल जाए खाओ, और खाया बच गए, फिर खाया फिर बच गए। दो चीजों का आनंद बचपन में मिलता है, और वो है भजन का आनंद और भोजन का। ये बचपन में नहीं मिलता है, ये बचपन में चाउमीन अच्छी लग रही है, बर्गर अच्छा लग रहा है, भेलपुरी अच्छी लग रही है, बड़ा पाव अच्छा लग रहा है। और जैसे 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 उम्र बढ़ती चली गई, बचपन से बचपन में पहुंचे, दिखाई दे और बचपन से जैसे बचपन में पहुंचे, चार बड़ा पाव डटके खा लिया तो अपने ऐसा माथे पे गोरी रख
तो रख भी करेंगे और इसके बाद और चले जाएंगे मन में पार्टी में गलती हो जाती है मन में आया बोले मुझे जरूर इसके